आज 25 दिसंबर के दिन यहां पर भारत दर्शन पार्क का लोकार्पण हो रहा है। 1 माह में इसका उद्घाटन हो रहा है। ये कंसेप्ट अपने आप में मूर्त स्वरूप ले रहा है। ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ी घटना है, परंतु 25 दिसंबर दो ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन है जिन्होंने भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने पूरा जीवन भारतीयता, भारतीय संस्कृति, अपनी भाषाएं और स्वधर्म के गौरव गान के लिए और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए व्यतीत किया। पंडित मालवीय जी आजादी के आंदोलन के प्रखर योद्धा भी रहे। जब कभी भी किसी भी प्रकार के कानूनी निर्णय लेने होते थे, पेचीदगी वाले निर्णय लेने होते थे, कहीं पर भी चर्चा विचारना, नेगोशिएशन के मुद्दे खड़े होते थे, महात्मा गांधी पंडित मालवीय पर निर्भर रहते थे। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक भी रहे और मृत्यु तक उसके कुलपति संरक्षक भी रहे। उन्होंने जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तब उन्होंने कहा था कि हमारी चिर पुरातन संस्कृति के आधार पर हमारे ज्ञान के भंडार को आगे तो ले जाना है, मगर साथ में साथ बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा से युक्त करना है। हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, इसका संरक्षण और संवर्धन इसलिए जरूरी है नहीं है कि हमारा अपना है, ये तो है ही, परंतु विश्व की बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस ज्ञान के अंदर है। और आज गौरव के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दुनिया के सामने खड़ा है। और आज मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, वो नई शिक्षा नीति में पंडित मालवीय जी के विचारों की एक प्रकार से प्रतिध्वनि भी सुनाई दे पड़ती है। आज भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी का भी जन्मदिन है। 1950 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अटल जी राजनीति में सक्रिय रहे और एक विचारधारा के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के स्थापक अध्यक्ष रहे, कई सालों तक नेता प्रतिपक्ष रहे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे। और इस देश में स्वराज से सुराज तक जाने की कल्पना, उसकी नींव डालने का काम श्रद्धेय अटल जी ने किया। इस देश के अंदर सबसे पहले गुड गवर्नेंस, सुशासन, ये विचार को मूर्त स्वरूप देने का काम श्रद्धेय अटल जी ने किया। उनकी विद्वता, इतिहास का ज्ञान और उन पर सरस्वती की कृपा थी। विषयों को इस तरह से रखते थे कि विरोधी भी उनका लोहा मानते थे। एक बार जब यूएन में
कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने का सवाल आया, तब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने अटल जी के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधि मंडल को यूएन भेजने का काम किया। यही दर्शाता है कि अटल जी की राष्ट्रभक्ति की स्वीकृति पार्टी की सीमाओं से ऊपर थी। कोई इस विषय में उन पर संदेह नहीं कर सकता था। आज अटल जी का भी जन्मदिन है। हम सब के लिए तो अटल जी प्रेरणा के स्रोत है ही, मगर देश भर के युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूं, अटल जी के जीवन कवन को, पंडित मालवीय के जीवन कवन को आप जरूर पढ़िए। आपको भी आपका जीवन गढ़ने में, आपका रास्ता तय करने में बहुत सहायता होगी। मित्रों, आज एक भारत दर्शन पार्क का यहां लोकार्पण हो रहा है। कचरे से कंचन की यात्रा कैसी होती है, इसका कोई जागरूक उदाहरण जमीन पर देखना है तो इसको जरूर ये भारत दर्शन पार्क देखना चाहिए। वेस्ट से बेस्ट की कल्पना कैसे चरितार्थ होती है और एक साथ कई सारे संदेश, चाहे स्वच्छ भारत का हो, चाहे कौशल निर्माण का हो, चाहे देश की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने का हो, चाहे देश के टूरिज्म को बढ़ावा देने का हो, बहुत सारे लक्ष्यों की पूर्ति एक ही पार्क के माध्यम से दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने करी है। मैं मेयर साहब और इनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। 8.5 एकड़ भूमि पर ये भारत दर्शन पार्क बना है। अनेक राज्यों के 21 प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें जो भारत की संस्कृति की झलक दिखाती हैं और इस प्रकार से उसको बनाया गया है कि देखने वाले को लगे कि मैं द्वारकाधीश के मंदिर के सामने तो नहीं खड़ा हूं। इस प्रकार का ये जो निर्माण कार्य किया है, वो सभी कलाकारों को, वो सभी आयोजकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। चाहे ताजमहल हो, अजंता इलोरा की गुफाएं हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, हवा महल हो, मीनाक्षी मंदिर हो, जगन्नाथपुरी बद्री धाम रामेश्वरम हो, चाहे मैसूर पैलेस हो, चाहे कृष्णदेव राय के विजयनगर साम्राज्य का सिंबल हम्पी हो, हम्पी के रथ हो, इसको यहां पर मूर्त स्वरूप देने का काम दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने किया है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 350 टन स्क्रैप का इस्तेमाल कर कर 21 इमारतें बनाई गई है, जो पूरे भारत को एक प्रकार से एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती है। मित्रों, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने ढेर सारे काम कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए विशेषकर सारे जितने भी फ्लाईओवर है, इसके नीचे पेड़ पौधे बेल लगाकर उसका सौंदर्यीकरण करा है। 31 बंजर पड़े हुए भूखंडों को पार्क के रूप में तब्दील करने का काम किया है और फिट इंडिया के तहत 1100 से अधिक पार्कों में आउटडोर जिम की व्यवस्था करने का भी काम किया है। अभी तक 27 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, 5 तालाबों को पुनर्जीवित किया है और एक पहला जल शक्ति पार्क बनाने का भी काम किया है। बहुत अच्छे काम किए हैं। केजरीवाल सरकार ये सभी निगमों को अगर 13,000 करोड़ रुपया दे देती तो मुझे लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा काम करता है।
मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को एक बात कहने आया हूं कि थोड़ी एडवर्टाइज कम कर ये नगर निगम का बकाया चुका दीजिए, तो इन पर बड़ी कृपा होगी, वो लोग उपयोगी काम कर पाएंगे। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए ढेर सारे काम करे। इनके मन में, मोदी जी के मन में देश की राजधानी कैसी हो, इसका एक खाका खींचा हुआ। और मोदी जी, चाहे दिल्ली में कैसी सरकार है जो काम की जगह प्रचार ज्यादा करती है, फिर भी तीनों नगर निगम हमारे पास होने के कारण बहुत सारा कर पाते। नियमित करना, ये बहुत बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी ने की। मैं पूरी प्रक्रिया में हरदीप सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ था। मुझे मालूम है जिस प्रकार के 6 से ज्यादा कानूनों में रियायत देकर मोदी जी ने बहुत कम लागत से सबको अपना अधिकार देने का काम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को और 40 लाख लोगों को लाभान्वित करने की ये योजना है। मेरा सभी भाइयों बहनों से विनती है कि आपका पर्चा भरकर जितना हो सके उतना जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन करवा लें। इन सीटू आवास परियोजना लगभग 35,000 झुग्गियों के स्थान पर 2 कमरों के आधुनिक सुविधाओं सहित का आवास देना सिर्फ 1,40,000 रुपये में। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जे क्लस्टर का सर्वे भी चल रहा है। लगभग 85,000 झुग्गियों में रहने वाले लाभार्थी भी इससे लाभान्वित होने वाले हैं। कालकाजी, कठपुतली कॉलोनी और जेलर वाला बाग, अशोक विहार में, ये तीनों कॉलोनियों में पहले से जो आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है, लगभग 7500 झुग्गियों का आवास देने का काम यहां पर हो जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण, मेट्रो के अंदर लगभग पहले 2014 के पहले 14 किलोमीटर का प्रति वर्ष का विस्तार होता था, अब वो विस्तार 25 किलोमीटर प्रति वर्ष का होता है। 14 के बाद लगभग 112 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का लोकार्पण ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें 12,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने लगाया है और 51 किलोमीटर की मेट्रो लाइन को मंजूरी देने का काम करा है। NH 148 ए पर ट्रैफिक को सरल बनाने के लिए 35,000 करोड़ की 7 किलोमीटर तक 6 लेन वाली एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को कालिंदी कुंज से महरौली तक ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत कम करने में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मित्रों, ढेर सारे काम हैं, मगर मैं इसके साथ साथ एक बात कहने आया हूं कि दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना आया, तब न केवल दिल्ली, पूरे देश भर के अंदर, पूरे विश्व के मन में एक सवाल उठता था कि भारत जैसा देश वैक्सीनेशन बना पाएगा क्या। सबसे पहले तो हमने 2 वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों ने ही तैयार करे और भारत सरकार ने समय पर इसको लोगों को उपलब्ध कराया। और इसके साथ साथ 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने का काम, उसका टीकाकरण करने का काम साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए करा। आज दुनिया भर के लिए अजूबा है कि कोविन, एक व्यक्ति अपना वैक्सीन लेता है तो 30 ही सेकंड के अंदर उसके मोबाइल पर इसका सर्टिफिकेट पहुंच जाता है और 30 ही सेकंड के साथ वो व्यक्ति का नाम देश के वैक्सीन लेने वाले नागरिकों के रजिस्टर के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है। अनेक देश ये देखकर आज भी अचंभित है कि 130 करोड़ वैक्सीन, हम 130 करोड़ वैक्सीन दे चुके, पहला डोज और दूसरा डोज बनकर 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कहीं पर भी
हो हल्ला करे बगैर, आप केजरीवाल जी की प्रेस को मत देखिएगा, पूरे देश में सबने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करी है और 130 करोड़ का वैक्सीनेशन मोदी जी ने एकदम सरल तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट समाप्त कर दिया। और आपको आश्चर्य लगेगा, मैं जब बता रहा हूं तब आश्चर्य लगेगा कि हमने कोई ढोल पीटने का काम भी नहीं किया है। 80 करोड़ लोग देश में ऐसे थे जिनकी रोज की रोजगारी समाप्त होगी, चाहे ऑटो चलाने वाला हो, चाहे टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, लॉरी के अंदर भार खींचने वाला हो, दिहाड़ी पर जीने वाले 80 करोड़ लोग कल क्या खाएंगे ये सवाल लेकर रात को सोते थे। इनके मन में भय था कि लॉकडाउन के समय में हमारी दिहाड़ी बंद हो गई, गुजरान कैसे होगा, कोई सेविंग्स नहीं थी। अभी तो वो सोचते थे, उसके पहले मोदी जी ने निर्णय कर दिया, 1.25 साल से ये 80 करोड़ लोगों को अब होली तक प्रति व्यक्ति 25 किलो अनाज, या तो चावल या तो गेहूं फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर में देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में 2 प्रकार की कार्य संस्कृति है। एक कार्य संस्कृति यह है जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे दिल्ली का विकास हो, चाहे कोरोना के खिलाफ लड़ना हो, चाहे देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हो, चाहे देश के अर्थतंत्र को गति देकर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाना हो, चाहे ढेर सारे प्रशासनिक सुधार करने हो, चाहे ढेर सारी नीतियों का निर्माण करना हो, नई शिक्षा नीति लाना हो, अर्बन डेवलपमेंट के नए नए मानांक गढ़ना हो, ग्रामीण विकास के अंदर देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में घर, गैस, बिजली, शौचालय, अनाज और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचानी हो, अब शुद्ध पीने का पानी भी, ये सारी चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 और 19 के चुनाव में कही थी, इसको कर कर दिखाया है। और हमारा मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। काफी सारे लोग कर रहे, वो बात अलग है, जब बनने लगा है तो वहां जाकर दर्शन कर रहे हैं, अच्छा ही है, हम तो स्वागत करते हैं इसका। परंतु भारतीय जनता पार्टी का एक सालों पुराना वादा था देश की जनता को, अडवाणी जी के नेतृत्व में हम सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा लेकर निकले थे कि ये प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर ही हम एक भव्य मंदिर बनाएंगे। और आज मुझे इस बात का आनंद है, सालों पुराना ये वादा मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ है और वहां आकाश को छूने वाला एक गगनचुंबी मंदिर बन गया। अभी आपने भव्य काशी दिव्य काशी का कार्यक्रम देखा होगा। औरंगजेब के समय से आज तक काशी विश्वनाथ का दरबार सजा धजा नहीं था। जो भी दर्शन करने जाता था वो ज्योतिर्लिंग की स्थिति देखकर मन मसोकर बाहर आता था। श्रद्धा का केंद्र है, बाबा पर श्रद्धा है, सभी लोग जाते ही थे मगर दुखी होकर जाते थे। अब मैं कहता हूं आप जाइए, गंगा में से शुद्ध जल उठाकर बाबा का अभिषेक करिए, बीच में कोई रोक टोक नहीं है, एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण। एक और तो एक संस्कृति है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार है, इन्होंने इस कार्य संस्कृति को स्वीकार किया है और एक कार्य संस्कृति को प्रस्थापित करने का काम किया है। और दूसरी ओर एक संस्कृति है, करो या ना करो, एडवर्टाइज दे दो, अपनी फोटो छपवा दो और टेलीविजन के सामने इंटरव्यू दे दो। मित्रों, दिल्ली वालों को भी समय आ गया है कि कौन सी कार्य संस्कृति तय करनी है, निर्णय करने का। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। यहां पर जो आज एक बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो इसके लिए हमारे मेयर साहब को साधुवाद देने के लिए आया था।
इसके लिए उनकी पीठ थपथपाने के लिए आया था। और आपने आज जो एग्जाम्पल सेट करा है देश भर के नगर निगम के लिए वो अनुकरणीय है। और यहाँ जो 10 लाख बच्चे ये भारत एकता पार्क को देखेंगे, उनको वेस्ट से बेस्ट का संस्कार भी मिलेगा, उनको भारत की एकात्मता का भी ज्ञान होगा, वो एक प्रकार से टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे और वही बच्चे पर्यावरण की रक्षा का संकल्प भी कर पाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में ये जो बहुत सुंदर काम दिया हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।